बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। तो बुक हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 है और चैप्टर हमारे पास 3 चल रहा है। तो ये अब मैं क्वेश्चन करने लगी हूँ 3.45 का बी पार्ट। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द वेट्स ऑफ द 40 मेल स्टूडेंट्स एट अ यूनिवर्सिटी आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल। ये टेबल हम लोगों को दिया और फाइंड क्या हमने करना है, कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड द मॉड। ठीक है जी। तो ये डाटा जो ये वाला हमारे पास गिवन था, वेट भी हमें उन्होंने दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। और अब हम लोग करते हैं जी, सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। मीन का फार्मूला हमारे पास आ जाता है एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक हो गया। ठीक है, अब उन्होंने हमें जी एक्स नहीं दिया हुआ। एक्स हम कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से जो अपर क्लास बाउंड्री है उसमें से लोअर क्लास बाउंड्री को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फ़र्ज़ करें 118 को 126 प्लस करते हैं इसमें, तो हमारे पास ये आंसर आता है, यहाँ पर करते हैं। अगर हम इस तरह करें तो हमारे पास आंसर आएगा 244। अगर इन दोनों को हम आपस में करते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 122। ठीक है, ये इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास x आ जाएगा। मैं x फाइंड करके आई जी। तो ये मैंने x फाइंड कर लिया सबका और इसका सम भी ले लिया। तो हमारे पास जी सम बनता है 1043 डिवाइडेड बाय n। हमारे पास टोटल नंबर जो है वो है 7। 1043 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 149। तो ये हमारे पास जी मीन आ गया। मीन हमारे पास 149 आ गया। नेक्स्ट हम मीडियन कर लेते हैं जी। तो हमें पता है अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास मीडियन जो है वो यूज़ होता है, एंड बाय सेकंड वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास जी मीडियन होता है। तो अगर हम करें n बाय टूथ वाला जो स्टूडेंट होगा वो हमारे पास मीडियन में आएगा। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू पुट करें n हमारे पास टोटल कितने हैं जी, इन सबको हमने प्लस कर लेना है। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 40 आता है। ठीक है, टोटल हमारे पास 40 आ रहा है। ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम इसको पुट करते हैं तो n हमारे पास आता है 40 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 20। तो 20th वाला जो स्टूडेंट होगा वो हमारे पास मीडियन में आएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 20 में कोई चीज़ आ नहीं रही है, हमारे पास सारे 20 से कम है। तो हम लोग उसके लिए 20th वाला स्टूडेंट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो हम लोगों ने ये पहले ले लेना है जी 3 ले लेना है। 3 में हम लोगों ने जो सेकंड वाली वैल्यू आ रही है, सेकंड वाली वैल्यू को ऐड कर देना है। मीन 3 ऐड 5 करें तो हमारे पास 8 आ जाता है। 8 में 9 ऐड करें तो 17 आ जाता है, सो ऑन। तो जी हमारे पास आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसमें हमने देखना है 20 कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारे पास 17 से अबव है ना और 29 से कम है, तो हम लोग इसको यहाँ पर ले लेंगे 29 में। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। हम लोगों के पास ये जो थे ना, ये सारे ये क्लास इंटरवल्स थे। क्लास इंटरवल किसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो हाई जो होता है, क्या कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्री जो होती है सेकंड वाले की लोअर क्लास बाउंड्री से मैच नहीं कर रही होती है, उसमें डिफरेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, क्लास इंटरवल कहते हैं। अब अगर हम लोग इसकी क्लास बाउंड्री बनाते हैं तो हम लोगों ने इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री है इसमें 0.5 को माइनस करना है और जो अपर क्लास बाउंड्री है उसमें हम लोगों ने 0.5 को ऐड कर देना है। इसमें माइनस करना है, इसमें ऐड करना है, तो हमारे पास ये क्लास बाउंड्री आ जाती है जी। तो ये हमारे पास जी क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम देखें, हम लोगों ने अभी फाइंड किया था 20th वाला स्टूडेंट, तो 20 कहाँ पे लाई कर रहा है, 17 से ज़्यादा और 29 से कम है, तो ये हम 29 में कंसीडर करेंगे। तो हम लोग जी ये वाला सारा कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, ये अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जी आता है 20th वाला स्टूडेंट जो है वो आता है 144.5 टू 153.5 में। वेट हमारा आता है 144.5 टू 153.5। ये हमारे पास जी मीडियन आ गया, अनग्रुप के तौर पे आया। अब हम ग्रुप के तौर पे देख लेते हैं।
एज वी नो मीडियन जो है हमारे पास ग्रुप्ड में, उसका फार्मूला हमारे पास आ जाता है, लिखते हैं जी, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F N/2 माइनस C। ये जी हमारे पास आ जाता है फार्मूला ग्रुप के तौर पे। अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास L जो होता है वो हमारे पास आता है लोअर क्लास बाउंड्री, ये जो हमारे पास आया था ये वाली 144.5, ये हमारे पास L होगा। अगर हम H देखते हैं, H हमें कैसे पता चलता है जी, इन दोनों को माइनस करते हैं तो जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा वो हमारे पास H होता है। ठीक है, इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यहाँ से लेनी होती है, हमारे पास 12 आ गई। और n देखें टोटल नंबर्स वो हमारे पास 40 आ जाते हैं, इन सबको प्लस करें तो हमारे पास 40 आता है। और जो C है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम लोगों ने जो कॉलम सिलेक्ट किया होता है उससे एक नंबर ऊपर वाला ही लेते हैं, तो वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं जी। अकॉर्डिंग टू द डेटा हमारे पास L आता है 144.5 प्लस H हमारे पास आता है 9, F हमारे पास है 12, N हम लोग ने 40 लिए थे, 40 आते हैं और 2 माइनस कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 17। ठीक है, ये जी हम लोगों ने लिख लिया, वैल्यूज़ पुट कर ली। अब हम लोग अगर इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। अगर डिवाइड करें तो हमारे पास 20 आता है, माइनस 17, 9 ओवर 12 प्लस 144.5। ठीक है, 144.5 प्लस 9/12। अब अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है जी 3। ठीक है, इसको भी डिवाइड करते हैं 144.5, इसको डिवाइड करके 3 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले डिवाइड कर लेते हैं, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 3, 144.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2.25 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इनको प्लस कर लें तो 146.75 आ जाता है। ये हमारे पास मीडियन आ गया अनग्रुप्ड के तौर पे। ठीक है, अब हम लोग मॉड फाइंड कर लेते हैं, सॉरी ग्रुप्ड के तौर पे। अब मॉड देखते हैं जी। तो एज वी नो मॉड का फार्मूला हमारे पास आता है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, इधर F2 आएगा, पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से फिर सेकंड वाली से करना है। अच्छा, अब हम लोग जी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। L हमारे पास एज हम लोगों ने पीछे किया था, जो लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू होती है 144.5 प्लस। अच्छा, अब FM यहाँ पर देख लेते हैं, FM क्या होता है, जो हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी आ रही होती है ना उसको हम FM बोलते हैं। और अगर हम F1 देखें तो F1 जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे अबव वाली जो होती है वो हमारे पास F1 होती है, और जो बिलो वाली होती है वो हमारे पास F2 होती है। और H एज वी नो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास H होता है। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द टेबल FM हमारे पास 12 आता है, F1 हमारे पास 9 आता है, डिवाइडेड बाय फिर 12 माइनस 9 प्लस फिर FM 12, और जो F2 था वो हमारे पास बिलो वाला वो हमारे पास 5 आया था। ठीक है, H हमारे पास दोनों के दरमियान जो फासला है, जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो हमारे पास 9 का है। सॉल्व करते हैं इसको तो 144.5 प्लस 12 माइनस 9 करें तो हमारे पास 3 आता है, फिर 12 माइनस 9 करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस 12 माइनस 5 करें तो हमारे पास 7 आता है, मल्टीप्लाई बाय 9। नेक्स्ट 144.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको करते हैं तो हमारे पास आता है 144.5, 3 डिवाइडेड बाय 10 करें तो हमारे पास 0.3 आता है, मल्टीप्लाई 9। 144.5 और अगर हम लोग 0.3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2.7। ठीक है, और इसको प्लस कर लें तो हमारे पास 147.2, ये हमारे पास जी मॉड आ जाता है।
और इस तरह जी हमने मीन, मीडियन और मॉड फाइंड कर लिया। अगर हम लिखते हैं इनको सबको इकट्ठा तो मीन हमारे पास आया था 149, मीडियन आया था, मीडियन हमारे पास आया था 146.75 और मॉड हमारे पास आया था जी 147.2। ठीक है, थैंक यू। ये हमने जी क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया है 0.45। अल्लाह हाफिज़।